हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद आलिम एंड यू वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो अब आ चुकी है बहुत बड़ी खबर। क्या हो गया, ये जो आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट था, जो कोलकाता बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, इन्होंने अपना डी मर्जर फाइनली अनाउंस कर दिया है, जो कि होने वाला है जनवरी 2025 को। अब पहले तो इसका मतलब समझ लो ये होने क्या जा रहा है। देखिए, जो आईटीसी का होटल बिजनेस था और आईटीसी की जो बाकी बिजनेस थे, अभी तक ये सारे के सारे साथ में थे। अब आईटीसी लिमिटेड ने, जो मेन कंपनी है यानी कि जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने क्या करा है, अपना आईटीसी का होटल अब अलग कर दिया है बिल्कुल। अब मतलब वो एज अ सेपरेट एंटिटी काम करेंगे, मतलब आईटीसी लिमिटेड अलग कंपनी हो गई और आईटीसी होटल्स लिमिटेड एक अलग कंपनी काम करेगी। ठीक है। अब इसके बाद ये हुआ है कि मेजर मेन बात ये आई कि ये चीज़ डिसीजन लिया ही क्यों गया। तो यहाँ पे आईटीसी होटल्स वालों ने साफ बोला है कि आईटीसी वालों ने साफ बोला है कि आईटीसी होटल्स अब इतना बड़ा एक इंडिपेंडेंट बिजनेस बन चुका है, तो ताकि ये अब सेपरेट एज ए सेपरेट एंटिटी काम कर सकता है, इस वजह से इसको पूरा का पूरा बिजनेस इन लोगों ने सेपरेट कर दिया है। अब नेक्स्ट आती है किसको कितनी ओनरशिप मिली। तो आइए वो भी देख लेते हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं आपको कि जो शेयर होल्डर्स थे आईटीसी लिमिटेड के, इन लोगों ने ये चीज़ का अप्रूवल, मतलब कि डीमर्जर का अप्रूवल इन्होंने पिछले साल 2024 में ही मई जून के टाइम पे ही दे दिया कि हाँ ठीक है, कि इसे अप्रूव कर दिया गया था कि ठीक है डीमर्जर हम अलाउ कर रहे हैं। बट फाइनली डेट अब आई है कि ये कब होगा, 1 जनवरी 2025 को फाइनली क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे। अब इसमें हम देखिए ओनरशिप देख लेते हैं। ये लिखा है, देखिए, आईटीसी विल मेंटेन 40% ओनरशिप ऑफ आईटीसी होटल्स। मतलब जो आईटीसी की मेन कंपनी आईटीसी लिमिटेड, उनका अभी भी 40% स्टेक आईटीसी होटल्स में रहेगा। और जो बाकी का बचा 60% स्टेक है, वो रिमेनिंग जो शेयर होल्डर्स थे आईटीसी लिमिटेड के अंदर, यानी कि जो पुरानी कंपनी थी उसके अंदर थे, उन लोगों को बाकी का 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे देख के तो ये लग रहा है कि जो शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्पाइक करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव नोट पे एंड हो रहा है। यानी कि मतलब अगर कुछ नेगेटिव एंड पे नोट होता कि अगर लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है इस वजह अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अलग क्यों हो रहा है, मेन रीज़न क्या है, क्योंकि आईटीसी होटल्स लिमिटेड एक सेपरेट बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, इस वजह से उसे सेपरेट अलाउ कर रहे हैं कि आप अपना बिजनेस अलग करो। तो एक पॉजिटिव नोट है जहाँ पे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है। तो अभी तक देखने को तो यही मिल रहा था। अब आगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इन ईयर ऑन ईयर कितना एबिड्डा वगैरह सब चीज़ें एक्सपैंड हो गया है। 70 बीपीएस का एबिड्डा दिखा रहा है यहाँ पे, जो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है। 12.1% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिखा रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो अब तक का कुल मिला के देखने की बात ये है कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे हो रहा है और बहुत बड़ा बिजनेस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब ज़रूर करें।